सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। गौर दीजिएगा, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो सही दिशा में अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो भैया डायरेक्शन अपनी चूज कर लो, किस दिशा में जाना है आपको। आपको कंपटीशन एग्जाम में फाइट करना है, क्वालिफाई करना है, तो भैया पढ़ने की डायरेक्शन पकड़ लो। और अगर आपको ऐसे ही मजे लेते हुए जिंदगी को जीना है तो कुछ समय तक के लिए, क्योंकि आपको तात्कालिक खुशी तो मिलेगी, तुरंत में आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन ये परमानेंट खुशी नहीं होगी, ये लंबे समय तक नहीं होगी। तो आप अपने आप में डिसाइड कीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसा कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो सबसे पहले आगे का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं पहले जाएं, वीडियो देखें मेरी पिछली, और उन पिछली वीडियोस को प्रॉपर तरीके से समझ कर आए और उसके बाद इस वीडियो पर आए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा ट्राइंगल, त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज पर हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कब बनेगा, त्रिभुज की वजहें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं, कितने टाइप्स हैं, इतना कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो इसमें हम ट्राइंगल का प्रॉपर बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारा पहला भाई सिंपल सी एक ही डेफिनेशन रहेगी इस पूरी क्लास में, क्या, त्रिभुज। ट्राइंगल होता क्या है, अगर इसको तोड़ोगे आप तो देखो बेटा ट्राई और एंगल, तो तीन एंगल होने चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल में क्या दिखाई दे रहा है हमें, तीन एंगल होने चाहिए। आप बोल सकते हो तीन भुजाएं होनी चाहिए, तो तीन भुजाएं कह लो, तीन एंगल जो उनसे कवर कर दो किसी एरिया को। तो भाई एक एंगल ये लिया मैंने, अब देखो उधर इसके साथ एरिया कैसे कवर करूंगा मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो यहां पर तीन एंगल हो गए। या आप बोल सकते हो कि भाई तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। या आप बोल सकते हो क्या कि किसी भी बहुभुज की तीन भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहते हैं। और बहुभुज के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, बहुभुज की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ी थी हमने कि सरल रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। सरल रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल बहुभुज कहलाता है। और सरल रेखाएं आप लोगों को पता है कि ये ड्रॉ की हमने, ये दूसरी ड्रॉ की, ये तीसरी ड्रॉ की, यहां पर ट्राइंगल बन गया। और हम बोल सकते हैं क्या, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिभुज कहलाता है। या आप बोल सकते हो क्या भाई कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं हम। क्लोज्ड फिगर विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल, या एरिया कवर्ड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। और भैया एनी पॉलिनोमियल हैविंग थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो कुछ भी कह सकते हो आप इन तीनों बातों में से। तीनों बातों का मतलब एक ही है कि भाई त्रिभुज ही पढ़ना है हमें। तो त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई तीन लाइन ड्रॉ कर दो और उन तीन लाइन के बीच में एरिया कवर हो जाना चाहिए, तो वो ट्राइंगल होगा। अब मैंने तीन लाइन ड्रॉ कर दी लेकिन हवा में ड्रॉ कर दी भाई साहब, उनके बीच में कोई भी एरिया कवर नहीं हुआ, कोई भी एरिया कवर नहीं हुआ, तो अब ये बात, ये ट्राइंगल होगा? नहीं होगा भाई साहब, ये ट्राइंगल नहीं होगा। एरिया कवर होना चाहिए तब जाके ट्राइंगल होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम ट्राइंगल बनता कब है, ट्राइंगल कैसे बनता है। ट्राइंगल बनने के लिए साइड्स की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा भाई कि साइड्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या भुजाएं होनी चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए। चलो इस पर भी बात कर लेते हैं हम। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, है ना, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं जिससे इंटरेस्ट बनेगा, आपको आएगा, आप बोलोगे बड़ी स्पीड में कि हाँ जी ये त्रिभुज होगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। छोटा सा एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आप दे रहे होंगे भाई 8, 9 और 20 है। 8 हुई, 9 हुई और 20 सेंटीमीटर हुई, ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है कि ये कैसा त्रिभुज है, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। तो भाई कैसा त्रिभुज है, किस प्रकृति का त्रिभुज है। तो त्रिभुज के मैंने आपको प्रकार नहीं बताया, लेकिन आप थोड़ा बहुत 9th में 10th में पढ़ के आए हुए हैं, तो जनरली आपको पता होगा कि भाई समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इक्विलेटरल, आइसोसेल, स्केलिन ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इनमें से कौन सा ट्राइंगल है भाई, यहाँ चार ऑप्शन दे रखे। न्यून कोण त्रिभुज है, विषम बाहु है,
समद्विबाहु है, या इनमें से कोई नहीं है। यहां 8 9 20, तो थोड़ी सी अगर डेफिनेशन पढ़ रखी होगी जिन बच्चों ने, वो बोलेंगे कि भैया ये विषम बाहु है, लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि ये विषम बाहु नहीं है, ये त्रिभुज विषम बाहु नहीं है। एक्चुअल में ये साइड्स त्रिभुज की है ही नहीं। क्यों जी? 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं दे रखी हैं, तीनों अलग अलग दे रखी हैं, विषम बाहु होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर डिटेल में, मैंने बोला ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को डिटेल में कवर करते हुए पढ़ाना पसंद कर रहा हूं। जैसा कि हमें पता है, तो वो आपको भी पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग बड़ी भुजा से सदैव बड़ा होता है भाई साहब। सम ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स और ऑलवेज भी ग्रेटर देन लार्जर साइड। तो भैया बड़ी भुजा से आपका 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में साइड्स क्या थी आपकी भाई? 8 थी, 9 थी और 20 थी। इन दोनों भुजाओं का सम कितना होगा बेटा? ये होगा आपका 17। अब 17 जो है वो 20 के साथ बड़ा होना चाहिए, लेकिन 20 से 17 कैसा है? छोटा है। मतलब क्या इस बात का कि 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से कम है। 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से कम है। द सम ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन 20, ठीक है। और अगर लेस है तो इसका मतलब क्या है कि वहां ट्राइंगल बनेगा नहीं। ट्राइंगल तभी बनेगा, ट्राइंगल की साइड्स तभी हो सकती हैं जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर अधिक नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर है? अब यहां पर न्यून कोण, भैया त्रिभुज तो है ही नहीं, विषम कोण नहीं है, समद्विबाहु नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी प्रकार का ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनेगा। आप बोल सकते हो आंकड़े अपर्याप्त हैं, आप बोल सकते हो डाटा इनसफिशिएंट, आप बोल सकते हो कांट से, ठीक है, कांट भी से भैया कह नहीं सकते, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको ये बेसिक भी समझ में आ गया होगा। तो हमने 2 बातें पढ़ ली हैं कि त्रिभुज क्या होता है भाई? ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं या 3 भुजाओं से 3 रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि त्रिभुज बनेगा कब? त्रिभुज बनेगा तब जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। अगर वो दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं हुआ तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अभी एक छोटे से क्वेश्चन से फिर शुरुआत करते हैं हम, है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप भी पढ़ेंगे, टाइप थोड़ा सा टाइम के बाद पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ये तो पता कर लेंगे ट्राइंगल बनता कैसे है, ट्राइंगल बनता कब है, साइड्स क्या क्या होती हैं, इन बातों को तो पता कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक बात है बेटा। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी तीसरी भुजा क्या हो सकती है? और चेक कीजिएगा, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा चुका है। आपको ये बहुत सारी बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक डिटेल वाला पॉइंट होता है जो हर बच्चे को नहीं आता है, क्योंकि टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ लेते हैं, उन ट्राइंगल टाइप ऑफ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से, लेकिन सही मायने में छोटी छोटी चीजें हम नहीं पढ़ते हैं। उस वजह पर मैंने ये क्वेश्चन डाला और उसको साथ के साथ प्रॉपर्टी के साथ समझा रहा हूं, जिससे क्वेश्चन भी समझ में आए और आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आए, ठीक है। अब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर, तो इसकी तीसरी भुजा क्या हो सकती है? अब आप तुक्के मारोगे, सर जी 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, 28 हो सकती है। आप इस तरीके से क्या मारोगे भाई? तुक्के मारोगे। अब तुक्के मारोगे तो क्या होगा? क्या होगा? गलती होगा। कोई 1% चांस होगा भैया, सिर्फ एक तुक्का सही होगा, बाकी के सारे तुक्के जितने भी मारोगे वो गलत होंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होना है भाई। तो अब बाकी के सारे आपके तुक्के गलत होने हैं, तो अब करें कैसे इसको? तो पहले इसको तमीज से समझो, क्योंकि तुक्कों की बात नहीं है बेटा, ज्योमेट्री में कोई तुक्का नहीं चलता। ज्योमेट्री बेटा प्रॉपर फिक्स होती है भाई, प्रमेय होती हैं, थ्योरम्स होती हैं, तो तुक्के की तो कोई बात ही नहीं होती। यहाँ तो डायग्राम भले ही घनादा पड़ा होगा, लेकिन उसने लिख दिया कि ये 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री है, चाहे वो 90 डिग्री लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ज्योमेट्री है, यहाँ सब चीजें फिक्स होती हैं। पढ़ने वाली बात क्या है बेटा
किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी तथा उनके योग से छोटी होती है। भाई जो भी तुम्हारी थर्ड साइड होगी, ठीक है, वो थर्ड साइड डिफरेंस से बड़ी होगी। किसके डिफरेंस से? डिफरेंस बिटवीन टू अदर साइड्स। तो अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी तीसरी भुजा, और उनके योग से छोटी होगी। किसके योग से बेटा? उन अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होगी तीसरी भुजा। आई बात समझ में? अंतर से बड़ी और योग से छोटी। अब मेरे पास भुजाएं क्या है बेटा? 12 और 17। अब इनका अंतर कितना हो गया? 5, और इनका योग कितना हो गया भाई? 29। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर होगा भाई कि 5 से बड़ी, ठीक है, और 29 से छोटी। 5 से बड़ी होनी चाहिए और 29 से छोटी होनी चाहिए। जो थर्ड साइड होगी हमारी बेटा, वो क्या होगी? ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 29, ये होगी। क्लियर है? जो ऑप्शन चौथा सही है, लेकिन यहाँ 17 की जगह पर 29 कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा? 29 कर लीजिएगा। क्लियर है? आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? और अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दे दीजिए। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सेम इन्हीं सिंबल्स के साथ, सेम इन्हीं सिंबल्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको इतनी भी बात समझ में आ गई होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। 15, 22, अंतर 7, योग 39, 42, जो भी 37 आए उतना कर दीजिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल को बांटते हैं हम बेटा, है ना? तो ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, कैसे बंटते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में अगर हम बात करें बेटा, तो मैं क्लासिफिकेशन ट्राइंगल का 2 टाइप से कर सकता हूँ। कौन कौन से बेटा? 2 प्रकार से कर सकता हूं मैं कर सकता हूं भाई बेस्ड ऑन साइड्स, पहला भुजाओं के आधार पर, और दूसरा बेटा मैं बोल सकता हूं बेस्ड ऑन एंगल्स। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर मैं बांट सकता हूं ट्राइंगल को। साइड्स के बेसिस पर पहला ट्राइंगल होगा आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा आपका त्रिभुज होगा बेटा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आप बोल सकते हो क्या? आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है जी, आइसोसेल ट्राइंगल। तीसरा क्या होगा आपका? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्राइंगल। चलो भाई, अब यहीं पर एंगल के बेसिस पर हम कैसे निकालेंगे भाई? तो सबसे पहले आप यहां पे ले सकते हो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसको आप क्या बोलोगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको आप क्या बोलोगे? समकोण त्रिभुज। तीसरा आप लिखोगे अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ये होते कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, अब ये समझते हैं। सम माने समान, बाहु माने भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइड, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। चलो भाई ठीक है। अब इसकी भुजाएं तीनों की तीनों जो होंगी वो समान होंगी। अब देखो द ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी समझो, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और समझो दोबारा से, कि ट्राइंगल में सेम साइड्स के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। दोबारा से सुन लो, ट्राइंगल में सेम साइड्स के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अब यहां पर ये तीनों साइड समान है भैया। इसके सामने का ये वाला एंगल हुआ और इसके सामने का ये वाला एंगल हुआ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने का भैया ये वाला एंगल हुआ और इसके सामने का ये वाला एंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे।
तो तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस बात को दिमाग में फिर से फीड कर लो। अब 180 में 3 बराबर हिस्से हो गए, तो ये कितने का हुआ भाई? 60 का। ये भी कितने का? 60 का। और ये भी कितने का हुआ भाई? 60 का। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में जब भी समबाहु शब्द आएगा तो दो बातें दिमाग में रखिएगा कि इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और इसके तीनों कोण समान होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तो 120, यहां निकालोगे तो 120, और ये मैंने कहां बताया? पिछली वीडियो में बताया है। तो वहां पिछली वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो, जिससे ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। समद्विबाहु सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो भैया, तो कोई भी दो भुजाएं इसकी सेम होंगी। अब ये अगर ए है तो ये भी ए होगी, और ये कैसी होगी? बी होगी। अब इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण कैसे होंगे भाई? तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे। अरे बोलिए, ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सेम साइड्स के अपोजिट एंगल सेम ही होते हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। बोलिए। अब देखो दर, अगर यहीं पर बात करें बेटा, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज होता है भाई कि ऐसा त्रिभुज, विषम माने अलग अलग और बाहु माने भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। उसकी सारी भुजाएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट साइड्स होंगी बेटा। ऐसे ही आप ये डायग्राम बना सकते हो भाई, ठीक है? अलग अलग भुजाएं होंगी इसकी। तो ये विषमबाहु हो गया भाई, ए बी और ये सी। इस तरीके से आपका विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। अब यहां पर बात आती है बेटा, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? अब देखो, जिसका नाम में ही न्यून कोण है, मतलब उसमें एंगल जो होंगे वो न्यून कोण होंगे भैया, एक्यूट एंगल होंगे सारे के सारे एंगल, ठीक है? अब यहां पर ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अगर मैं इन एंगल्स को नाम दूं θ1, इसको नाम दूं θ2 और इसको नाम दूं θ3, तो यहाँ पे क्या रहेगा? θ1, θ2 और θ3 तीनों के तीनों छोटे होंगे किससे? 90 डिग्री से। तो आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के? 60-60 डिग्री के, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर मैं बोला जाए तो मैं समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी बोल सकता हूं। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज बोल सकता हूं, लेकिन भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज समबाहु ही रहेगा। क्लियर है? तो इसको एंगल के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोल सकते हैं। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल तो आप जानते ही हैं कि राइट एंगल का मतलब ही क्या है भाई? राइट एंगल का मतलब है आपका सीधा सीधा 90 डिग्री। कितने डिग्री बड़े भैया? 90 डिग्री। तो आपका 90 डिग्री खींच दो। अब खींचने के बाद में इसको त्रिभुज बना दो भाई, इसको त्रिभुज बना दो। अब ये 90 डिग्री था, बाकी के दोनों वर्टेक्स मिला दिए और इनको मिलाने पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया भैया, तुम्हारा एक त्रिभुज बन गया। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलोगे आप समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलोगे भाई? तो अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? 90 से बड़ा कोण, तो 90 से बड़ा बना दिए। अब 90 से बड़े इस कोण को भैया त्रिभुज कैसे बनाओगे आप? बाकी के दोनों शीर्षों को मिला दीजिए। मिला दिया, ये वाला जो एंगल है थीटा, यहां पर ये 90 था ही, और यहां थीटा क्या रहेगा बेटा? तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो थीटा इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उस त्रिभुज को आप बोलोगे अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको ये सभी त्रिभुज समझ में आ गए होंगे। दोबारा से एक बार रिवाइंड कर देते हैं हम स्पीड के साथ। सम माने समान, अरे बोलो सम माने समान, बाहु माने भुजा। तो समान भुजाओं से बना त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो यहां पर तीनों भुजाएं बराबर होंगी, साथ के साथ आपके तीनों कोण बराबर होंगे। समद्विबाहु बेटा सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो आप सिंपल ही समझ सकते हो भैया कि इसकी दो भुजाएं सेम होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी। दो भुजाओं के सामने के कोण आपस में इक्वल होंगे। विषमबाहु जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होंगी। न्यून कोण जिसके नाम में ही न्यून कोण लिख रहा है, और कोण वाली आपको मैं वीडियो दे चुका हूं, पहले ही समझा चुका हूं एंगल्स के बारे में। तो न्यून कोण का मतलब क्या हुआ भैया
के एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, तो इसके तीनों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। समकोण भैया जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होगा, अधिक कोण जिसमें एक कोण अधिक कोण होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। तो आपको ये सभी त्रिभुजों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज कब बनेगा, जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा बड़ी भुजा से ज्यादा होगा। आपका त्रिभुज और कब बनेगा कि उसकी जो तीसरी भुजा होगी, हमेशा पहली दो भुजा कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन तीसरी भुजा जो होगी वो हमेशा उसकी दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी और उन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये ट्राइंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब आपसे मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा त्रिभुज पर बेस्ड जितने भी सेंटर्स होते हैं, जितनी भी लाइन ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ की जा सकती हैं, उन सभी पर बेस्ड वीडियोस लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए, सीखते रहिए और मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।